से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट पर शिवसेना का शिंदे कैंप मराठी कैंडिडेट की तलाश कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे कैंप इस सीट से किसी मराठी चेहरे को लोकसभा का उम्मीदवार बना सकता है। पहले इस सीट पर अभिनेता गोविंदा को टिकट देने की बात चल रही थी, लेकिन इस सीट पर मराठी वोट बैंक ज्यादा होने के कारण शिंदे कैंप यहां से अब किसी मराठी उम्मीदवार को उतार सकता है। इस सीट पर उदयगुट से शिंदे कैंप में आए विधायक रविंद्र वाइकर को भी टिकट दिया जा सकता है। इसके साथ जानकारी यह भी है कि इस सीट पर शिंदे कैंप मराठी कलाकार सचिन खेडेकर को भी टिकट दे सकता है। तो गोविंदा का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, गोविंदा जब शिंदे गुट में शामिल हुए थे उस दिन की तस्वीरें। एकनाथ शिंदे ने उन्हें बाकायदा पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, इलेक्शन सिंबल और एक आप देखिए कि साफा भी पहनाया गया था उन्हें। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो कि गोविंदा को दरकिनार करके अब ये टिकट किसी मराठी कैंडिडेट को मिल सकता है। और आइए अब जरा आपको मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट का जो मैथमेटिक्स है, जो गणित है, वो समझा दें। तो वो किस तरह का है जरा हम आपको बता दें। 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में मिलकर ये चुनाव लड़ा था और मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से शिवसेना के गजानन कीर्तिकर कैंडिडेट थे। गजानन कीर्तिकर ने बहुत ज्यादा अंतर के साथ संजय निरुपम को शिकस्त दी थी, उन्हें हराया था। शिवसेना में टूट के बाद गजानन कीर्तिकर शिंदे कैंप के साथ आ गए, लेकिन गजानन के बेटे अमोल ने उद्धव सेना का साथ नहीं छोड़ा। 2024 में उद्धव गुट ने अमोल कीर्तिकर को यहां से कैंडिडेट बनाया है। महायुति इस सीट पर बड़े मराठी चेहरे की तलाश कर रही है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि शिंदे गुट जो है वो भी किसी मराठी को कैंडिडेट बनाएगा। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, अब ये समझ लिया जाए कि गोविंदा अब बाहर हैं, अब किसी मराठी को कैंडिडेट बनाया जाएगा यहां से? बिल्कुल सही कहा पंकज आपने। देखिए, न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले बताया था कि गोविंदा शिंदे कैंप में शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन उन्हें मुंबई नॉर्थ वेस्ट से उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा। और इसी के बाद ही अब ये जो तस्वीरें हैं वो साफ झलक कर सामने आ रही हैं कि गोविंदा को मुंबई नॉर्थ वेस्ट का कैंडिडेट नहीं बनाया जाएगा, बल्कि शिंदे कैंप उस सीट पर किसी बड़े मराठी चेहरे की तलाश कर रहा है। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन मराठी चेहरों में अभी तक 3 नाम सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 मराठी और बॉलीवुड के बड़े नाम है, जिसमें पहला नाम बताया जा रहा है कि सचिन खेडेकर है, जो बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा चेहरा है। दूसरा नाम है शरद फोंसके, ये भी मराठी फिल्म के बड़े अभिनेता हैं। और तीसरा नाम जो है वो रविंद्र वाइकर का है। रविंद्र वाइकर कुछ दिन पहले ही उद्धव गुट से छोड़कर वो शिंदे कैंप में शामिल हुए हैं। ये 3 नामों की चर्चा है। इन 3 नामों में से एक जो है वो नॉर्थ वेस्ट उम्मीदवार खड़ा हो सकता है शिंदे कैंप की तरफ। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी गोविंदा ऐसे में क्या करेंगे, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस में वो शामिल हुए थे। हैवीवेट राम नाईक को उस वक्त उन्होंने हराया था और एमपी बने थे। अब शिंदे गुट में आए हैं, लेकिन अब उन्हें नहीं लड़ाया जाएगा चुनाव, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। इस बीच महाराष्ट्र पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्य के पर्यवेक्षक डॉक्टर दिनेश शर्मा ने महाराष्ट्र की 48 में से 48 सीटों पर महायुति की जीत का दावा किया। दिनेश शर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र में महायुति सभी 48 सीट्स में जीत रही है। महाराष्ट्र में 48 सीट है, यहाँ पे बीजेपी और महायुति टारगेट लेके चलती है 48 में से 45 का टारगेट है। आप बोलेंगे 48 का 48 सीटें, इतना कॉन्फिडेंट? पहले देखा, जो चुनाव के पहले की बात थी, जैसे जैसे मोदी जी का नाम आ रहा है तेजी के साथ में, दल टूट रहे हैं। लोगों के जो विपरीत दिल की भावनाएं थी वो टूट रही हैं और पूरा महाराष्ट्र जैसे मोदी में हो चुका है। महाराष्ट्र में ना ठाकरे फैक्टर्स हमेशा मैटर करता है। 2019 में आप लोग उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ लड़ी थी, अनफॉर्चुनेटली उनमें दरारें आ गई। 2024 में एक बार फिर से एनडीए कोशिश कर रही है या बीजेपी कोशिश कर रही है कि ठाकरे परिवार से भी आपके साथ आए। अगर वो आते हैं तो कितना पावरफुल आप लोग के लिए होता है और क्या चांसेस हैं राज ठाकरे को लेकर? आप ठाकरे फैक्टर जो कह रहे हैं, श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी का जो फैक्टर था वो क्या था? उनका फैक्टर था, उनका आइडियोलॉजी थी कि कांग्रेस इस देश का, कांग्रेस से बड़ी नकारा पार्टी कोई नहीं है। उनका स्टैंड क्या था? इस कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया है और बदला भी ऐसा लेगी कि 48 की 48 सीटों पर इस विपक्ष के लिए नो वैकेंसी का बोर्ड जनता ने लगा दिया है। एनडीए अब हम एक भी सीट जनता नहीं छोड़ने वाली है। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज 18 इंडिया।
विवेक गुप्ता हमारे साथ है। विवेक, का दिनेश शर्मा बहुत ही तजुर्बेकार नेता हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो बयान हैं, बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं? 48 में से 48 सीटें जीत रही है महायुति। देखिए, यही सवाल मैंने दिनेश शर्मा जी से पूछा था कि इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। वो दावा कर रहे हैं कि पहले जो सर्वे आ रहे थे, जो नंबर्स आ रहे थे, वो 48 में से 45 सीटों का दावा किया था कि 45 सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगी। लेकिन अब जो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 48 से 48 सीटें वो निकाल पाएंगे। लेकिन देखिए, 48 सीटें पूरी क्लीन स्वीप करना महायुति के लिए महाराष्ट्र में उतना भी आसान नहीं है पंकज। देखिए, यहाँ पे शरद पवार जो अपने आप में एक बड़ा फेस है, बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे भी बड़े नेता हैं, तो उनको हराना और उनसे पूरी सीट लेना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर लग रहा है। लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट जो महायुति के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि कम से कम महाराष्ट्र में 48 में से 44 से 45 सीटें तो जितनी हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी की। तो बड़ी बात यह है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें महाराष्ट्र का चुनाव सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चुनाव देखने वाला होगा। इस बीच बड़ी खबर मॉर्निंग प्राइम में बिहार से आ रही है। बिहार की सारण लोकसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में रोहिणी आचार्य ने कहा कि उन्हें जनता का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रोहिणी का दावा है कि उनके सामने कोई चैलेंज, कोई चुनौती नहीं है और जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। रोहिणी जी, छपरा से आप चुनाव लड़ रही हैं, जनता का क्या रिस्पांस मिल रहा है और मुद्दे क्या होंगे? जनता का तो आप सुबह से रिस्पांस देख रहे हैं, मतलब 1 इंच रोड पे बचा नहीं है कि खाली मिले आपको। जगह जगह मैं 3-3 घंटा डिले चल रही हूँ अपने आगे का प्रोग्राम से। फिर तो जनता, सारण की जनता का प्यार है अपनी बेटी के लिए, जो गले लगाई है अपनी इस बेटी को, जिसके लिए विरोधी भी अपने भगवान से लड़ाई करने के, भगवान आपने मुझे रोहिणी जैसी बेटी क्यों नहीं दिया। यहाँ तक कि सबने बोला कि बेटी हो तो रोहिणी जैसी हो। तो वो जनता, सारण की जनता, माँ बहन, जितने भी मेरे अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, सब कोई का आशीर्वाद है, प्यार है जो मुझे मिल रहा है। आप यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, दूसरी तरफ 400 पार की बात की जा रही है। आपके विरोध में यहाँ से जो सांसद है राजीव प्रताप रूढ़ी, वो चुनाव मैदान में है। रहने दीजिए ना, 400 पार या 4 सीट गिरा दे, वही बहुत बड़ी बात है। ये तो जनता ना डिसाइड करेगी, आप और हम, और चाहे वो बोलने वाले कौन होते हैं। मुझे अपने सारण की जनता पे पूरा भरोसा है कि ये इस बार अपनी सारण की बेटी बहन को भारी मतों से अपना आशीर्वाद देंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आशीर्वाद सबका लेने आई हूँ। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब सारण की जनता अपनी इस बेटी को गले लगा रही है और आशीर्वाद देगी। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, सारण, न्यूज 18 इंडिया। वैसे किसी भी सीट की जीत और हार में जातीय समीकरण का अहम रोल होता है। सारण का जातीय समीकरण काफी दिलचस्प है। जब सीट का जातीय समीकरण समझना अब ऐसे में जरूरी है कि सारण सीट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो कैसा है। यानी यहाँ यादव जो है 25% है, राजपूत की बात करें तो 23% है, वैश्य जो है 20% है, जबकि मुस्लिम जो मतदाता है वो 13% है और दलित कुल मिलाकर 12% है। तो ये पूरा लेखा जोखा जो है वो सारण सीट का है। यानी किस तरह से सारण सीट का जो समीकरण है, जातीय समीकरण है, सारण